बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख को धमकी और धमकी देने का आरोपी रायपुर का फैजान खान। मुंबई पुलिस फैजान से पूछताछ के लिए पहुंची। लोग यही सोच रहे थे कि फैजान ने आखिर शाहरुख को धमकी क्यों दी, लेकिन मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। फैजान खुद पुलिस के पास पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई है। फैजान ने शाहरुख पर उसे फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। किंग खान को धमकी, कहानी में नया ट्विस्ट, फैजान का बड़ा खुलासा, शाहरुख खान से खतरा। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को धमकी देने वाले का नाम फैजान खान। बात किंग खान की थी। पुलिस फौरन एक्शन में। मुंबई पुलिस फैजान से पूछताछ के लिए रायपुर पहुंची। आखिर कौन है ये फैजान और बॉलीवुड के सुपरस्टार से इसकी क्या दुश्मनी है? फैन यही सोच रहे थे, फैजान को विलन मान रहे थे, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आया है। जिस फैजान को लोग विलेन मान रहे थे वो खुद को पीड़ित बता रहा है। शाहरुख खान को धमकी देना तो दूर, खुद अपनी जान को खतरा बता रहा है, और खतरा भी किसी और से नहीं, खुद बॉलीवुड के किंग खान से। जी हाँ, शाहरुख को धमकी मामले में नया मोड़ सामने आया है। फैजान ने शाहरुख खान पर उसे फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया और रायपुर में एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। मुझे तो लगा कॉन्स्पिरेसी है इसमें, क्योंकि 15 दिन पहले मैं एक कंप्लेंट करता हूँ उसके खिलाफ में। मेरा मोबाइल चोरी होता है और उसको कॉल जाता है ऐसा, तो मुझे वो अपने आप को विक्टिम दिखा के मुझे एक्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या? जी आपने यहाँ कुछ एसपी ऑफिस, मैंने एसपी ऑफिस में दिया है, क्योंकि ये जो मैटर है वो सीरियस है, क्योंकि मुझको भी फिर खतरा है जिस हिसाब से चल रहा है, और मेरे घर वालों को भी खतरा है, तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मैंने दिया है। जिस फैजान खान से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस रायपुर आई थी, उस फैजान का कहना है कि वो खुद 15 दिन पहले मुंबई कमिश्नर से शिकायत कर चुका है। इतना ही नहीं, उसका कहना है कि उसने राजस्थान के निराली कोर्ट में भी कुछ महीने पहले शिकायत की थी। लेकिन को दिया था, बैंड्रा पुलिस स्टेशन में दिया था, और राजस्थान के निराली पुलिस स्टेशन में, जहाँ सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी 1999। ये कब आपने एफआईआर दर्ज कराई? ये मैंने अभी 10-15 दिन पहले कराया। मुंबई में भी दिया है, राजस्थान में भी दी, और बैंड्रा पुलिस स्टेशन को भी दिया। तो अब शाहरुख खान ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि थ्रेट आया हो, तो अभी क्या लग रहा है? देखिए, मेरा 2 तारीख को मोबाइल खो गया था, उसकी रिपोर्ट मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन ऑलरेडी दे रखा था, और 5 तारीख को किसी ने कॉल किया उसको। तो आज मुझे इस बात का आज पता चला, जब मुंबई से 2 पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं, लोकल पुलिस के साथ में, कहते हैं सर आपके फ़ोन से कोई थ्रेट गया है, शाहरुख खान को 50 लाख की फिरौती मांगी, उनको जान से मार दिया। तो मैंने कहा सर मेरा फ़ोन तो खो गया, उसकी रिसीविंग भी है मेरे पास। उनको दिया, मैंने स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड उन्होंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और 14 तारीख को मुझे मुंबई पहुंचा। लेकिन शाहरुख खान की आखिर फैजान से क्या दुश्मनी है? वो क्यों उसे फंसाना चाहते हैं? और फैजान ने मुंबई कमिश्नर और राजस्थान के कोर्ट में क्या शिकायत की? फैजान का कहना है कि उसने मुंबई कमिश्नर से अंजाम फिल्म में हिरण खाने वाले डायलॉग को लेकर शिकायत की थी, और अब फैजान को लग रहा है कि शाहरुख उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन पहले लिखी थी कंप्लेंट उसके खिलाफ। एक मूवी रिलीज हुई थी उसकी, अंजाम 1994 में। वो क्लिप अभी मेरे पास आई थी 10-15 दिन पहले सोशल मीडिया पे, और उसमें एक डायलॉग कहा है उसमें कि गाड़ी में हिरण पड़ा हुआ है और उसको पकड़ के खा लेना, फिर नौकर को बोलता है। उसकी माँ उस पर ऑब्जेक्शन करती है, तो कहता है मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। तो मेरा ये कहना था कि क्योंकि मैं भी राजस्थान से, अजमेर से, मेरे दोस्त लोग विष्णु समाज से बहुत सारे दोस्त हैं, तो ऐसा जो डायलॉग है वो किसी आस्था को ठेस पहुँचाने जैसा है, क्योंकि विष्णु समाज में उनके 29 धर्म है, एक धर्म ये भी है कि हिरण की रक्षा करना है। तो एक मुसलमान अगर किसी धर्म के खिलाफ ऐसा बोलता है, तो 2 समुदाय के बीच लड़ाई झगड़े के चांसेस रहते हैं, और मुझे भी ऑब्जेक्शन वो लगा कि इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। फैजान के जिस फोन से शाहरुख को धमकी दिए जाने के आरोप हैं, उस पर फैजान ने कहा कि उसका मोबाइल फोन गुम हो चुका है, और उसने खम्हारडी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामले में नया मोड़ आया है। फैजान खुद सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। किसी फिल्मी कहानी की तरह ही धमकी का ये मामला भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी थे, पत्नी का फोन आया, मियां बीवी का झगड़ा हुआ, और उसके बाद स्टेशन मास्टर ने कहा ओके। ये सुनते ही जो हुआ उससे रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हो गया, और इस ओके कहने पर स्टेशन मास्टर सस्पेंड भी हो गए हैं। आखिर ओके की पहेली क्या है, देखिए आप भी।
बीवी को कहा ओके, स्टेशन मास्टर सस्पेंड। पति पत्नी का झगड़ा, रेलवे को नुकसान तगड़ा। माइक पर सुना ओके, ट्रेन रवाना। ओके पर ट्रेन को दिया सिग्नल। जहां नहीं जानी थी ट्रेन, वहां पहुंच गई। यह मानसिक क्रूरता है, तलाक की याचिका मंजूर। पति पत्नी के झगड़े फसाद का ऐसा मामला जो अपने आप में हैरान कर देता है। 13 साल पहले साल 2011 में विशाखापट्टनम में रहने वाले रेलवे स्टेशन मास्टर की शादी छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली लड़की से हुई। रिसेप्शन दिया गया। नई शादी थी तो प्यार की खुमारी होनी चाहिए, लेकिन रिश्तों में मिठास नहीं बल्कि खटास थी। पत्नी रिसेप्शन पर नाखुश नजर आई, जिसने अपने पति को कुछ ऐसी बात बताई कि वो भी हैरान करने वाली थी। पत्नी ने कहा शादी से पहले उसका किसी से अफेयर था। ये बात पति को तोड़ गई। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल देने वाले रेलवे स्टेशन मास्टर की गृहस्थी की गाड़ी बेपटरी होती जा रही थी। शादी का रिश्ता आउटर पर खड़ा हो गया, जिसे सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। इस अनबन की खबर परिवार को लगी, दोनों को समझाया गया। अब रिश्ता धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा था, लेकिन एक रात वो हुआ जिसमें पति पत्नी के झगड़े से रेलवे को तगड़ा नुकसान हुआ। रेलवे स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी था, तभी पत्नी का कॉल आया। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इस झगड़े में मोबाइल पर स्टेशन मास्टर ने बस आखिरी शब्द कहा ओके, लेकिन इस ओके पर स्टेशन मास्टर सस्पेंड हो गए। क्यों? तो ये भी सुनिए। ओके बोलने पर माइक पर दूसरे कर्मचारी को लगा कि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देना है और ट्रेन को उस रूट पर भेज दिया जहां रेलवे यातायात रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिषेधित रहता है, क्योंकि वो नक्सल एरिया था। इससे रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ। ओके पर रेलवे स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। इधर आरोप है कि पत्नी लगातार प्रताड़ित कर रही थी। सस्पेंड होने और प्रताड़ना से तंग आकर स्टेशन मास्टर ने विशाखापट्टनम में फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका लगाई। पत्नी ने 498 का मामला दर्ज कराया। ससुराल वालों पर भी मामला दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पति के आवेदन को दुर्ग न्यायालय ट्रांसफर किया गया। दुर्ग फैमिली कोर्ट से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने कहा कि पति से फोन पर झगड़ा करने, इसके कारण माइक में ओके बोलने पर सहकर्मी ने प्रतिषेधित क्षेत्र के लिए रेलगाड़ी को सिग्नल दिया, जिसके लिए पति को निलंबित किया गया। पति के परिवार वालों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई और भाभी पर अवैध संबंध होने की बात कही। ये सब पति के प्रति मानसिक क्रूरता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। पति की तलाक की याचिका को मंजूर कर लिया। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेंगलुरु से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है जहां चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और बाद में उसकी जान चली गई। बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन कंडक्टर ने समझदारी दिखाते हुए यात्रियों की जान बचा ली। बेंगलुरु की सड़क पर एक बस दौड़ रही थी। बस के आगे दूसरी गाड़ियां भी चलती दिखाई दी। ड्राइवर आगे निकलने के लिए हॉर्न भी देता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे बस में सवार लोगों की सांसें थम गईं। वो स्टीयरिंग छोड़कर अचानक वहीं अपनी सीट पर गिर पड़ा। उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया, लेकिन गाड़ी चलती जा रही थी। यात्रियों की जान खतरे में थी। तभी बस के कंडक्टर ने बेहद ही सूझबूझ से काम लिया और चलती बस को रोकने की कोशिश करने लगा। बस के अंदर लगे कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वहीं आगे एक बस रुकी हुई थी, जिससे बस का एक हिस्सा टकराया और शीशे टूटते भी दिखाई दिए। बस डिवाइडर से टकराने ही वाली थी, लेकिन समय रहते कंडक्टर ने बीच सड़क पर बस को रोक लिया और इस तरह यात्रियों की जान बचा ली। बाद में बस ड्राइवर को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेसुध पड़ा था। ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम BMTC की ये बस नीलमंगला से यशवंतपुर की ओर जा रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। कई लोग इसे खौफनाक घटना बता रहे हैं। जहां कंडक्टर की सराहना हो रही है, तो वहीं ड्राइवर की जान जाने से संवेदना भी दिखा रहे हैं।
बुधवार को सुबह करीब 11 बजे की ये घटना बताई जा रही है। अगर बस का कंडक्टर ओबलेश सही समय पर फैसला नहीं लेता तो कोई हादसा भी हो सकता था, क्योंकि ड्राइवर के गिरने के बाद बस अलग दिशा में दौड़ने लगी थी। हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद ही परेशान करने वाला है। बेंगलुरु की इस घटना में भी बस का ड्राइवर रोज की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट ने उसकी जान ले ली। उसकी मौत से घर में मातम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेलो, मैं बोल रहा हूं। ऐसी आवाज सुनते ही सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आवाज का ये जादू आपको चूना लगा दे। इस गैंग ने 2 टीचर्स को कैसे शिकार बनाया, देखिए खुलासा और अलर्ट हो जाइए आप भी। प्रोफेसर नटवर लाल, शेयर ट्रेडिंग वाले जालसाज। ऐसे क्लिक से डरना होगा। मुनाफे वाली चाल, ठग, मालामाल। ये रिटर्न नहीं, चालबाजी है। हेलो, मैं बोल रहा हूं, आप करोड़पति बन सकते हैं। बस एक काम कीजिए और आपके सितारे बुलंदियों पर होंगे। ऐसा सुनते ही यकीनन किसी को भी लगेगा कि अब तो उसकी निकल पड़ी। लेकिन रातों रात लखपति करोड़पति बनने का ये सपना कहीं आपको कंगाल न कर दे। ना तो ये ओटीपी वाले नटवरलाल हैं और ना ही डिजिटल अरेस्ट करके डर दिखाने वाले ठग, बल्कि गुनाह की ये कहानी है शेयर ट्रेडिंग वाले जालसाज की। इस बार तो ठग ने खुद को प्रोफेसर ही बता दिया, जिसके पास डिग्री थी फ्रॉड की, यानी ठगी की। रायपुर में रिटायर्ड टीचर के पास एक लिंक आया। लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट बना। उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाते ही मुनाफा होने लगा, लेकिन सब कुछ वेबसाइट पर शो हो रहा था। जब फायदे की लत लग गई तो ऐसा करके उसने 33,57,000 रुपए ठग लिए। फिर क्या था, ठग के अकाउंट में पैसे गए और टीचर हो गए ठन ठन गोपाल। पता भी नहीं चला कि ये फ्रॉड है। रायपुर के मुगन थाना इलाके का ये मामला है। इधर जबलपुर के गौरा बाजार थाना इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया। टीचर को ठगा गया। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अलग अलग खातों में 24 लाख रुपए ठग ने जमा करवा लिए। जब पैसा निकालने का वक्त आया तो अकाउंट फ्रीज था और उसके बाद इन रुपयों को निकालने के लिए कहा गया 82,000 रुपए और दीजिए। गोरा बाजार थाने में एक पीड़ित व्यक्ति एसपी कार्यालय में ही आए थे शिकायत लेके कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हुआ है, जिसमें पर्टिकुलर ये अमाउंट गया है। इस मामले में आगे जांच की जा रही थी। आगे की जांच और बढ़ाने के लिए इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और साइबर सेल के माध्यम से किन किन खातों में कहाँ जानकारी पैसा गया है उसकी जानकारी लेके कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से यह भी मैं सभी नागरिकों को जागरूक करना चाहता हूं कि कोई भी आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न का प्रलोभन देकर स्कीम लॉन्च करता है, आपको लिंक भेजता है, आपको फ़ोन पे बात करता है, तो उसके झांसे में ना आए। यानी दोनों ही शहर में नटवरलाल गैंग जरूर अलग थी, लेकिन वारदात का तरीका एक ही था। ऐसे जालसाज गैंग से सावधान रहिए। रायपुर में युगल तिवारी और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आडवाणी ने जनसेवा और संगठन कौशल का अनुपम परिचय देते हुए बीजेपी को लोक कल्याण का प्रतीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में बीजेपी का संगठन मजबूत और व्यापक हुआ। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके कार्य अत्यंत प्रेरणादायक हैं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। लगातार
शुभ संदेश मिल रहे हैं। और इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और जन्मदिन की ढेरों बधाई दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।